गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बहुत ही निडर और चतुर लड़का था। गांव के लोग अक्सर जंगल में जाने से डरते थे क्योंकि वहां एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। लेकिन राजू को इन सब बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। एक दिन जब राजू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी उसकी गेंद जंगल की ओर चली गई। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजू निडर था। वह अकेले ही जंगल में चला गया। गेंद खोजते खोजते वह उस पुरानी हवेली के पास पहुंच गया। हवेली बहुत ही डरावनी लग रही थी। वहां की टूटी खिड़कियां, झूलते दरवाजे और जगह जगह मकड़ियों के जाले देखकर किसी का भी दिल कांप सकता था। राजू ने सोचा, क्या सच में यहाँ कोई चुड़ैल रहती है? चलो अंदर चलकर देखते हैं। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर गया। अंदर जाते ही दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। राजू थोड़ा घबराया, लेकिन उसने अपने हौसले को बनाए रखा। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। कौन है वहां? राजू ने जोर से पूछा। मैं चुड़ैल हूं, एक कर्कश आवाज गूंजी। राजू ने देखा, एक लंबी काली साड़ी पहने, बड़े बड़े बालों वाली और लाल आंखों वाली चुड़ैल सीढ़ियों से उतर रही थी। लेकिन राजू डरने के बजाय मुस्कुराने लगा। तुम सच में चुड़ैल हो या कोई मजाक कर रहा है? राजू ने पूछा। चुड़ैल यह सुनकर चौंक गई। कोई भी उसे देखकर डर कर भाग जाता था, लेकिन यह लड़का हंस क्यों रहा था? तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? चुड़ैल ने पूछा। नहीं, राजू ने बेधड़क जवाब दिया। तुम तो दिखने में बहुत ही दिलचस्प लग रही हो। चुड़ैल को समझ नहीं आया कि यह लड़का इतना निडर क्यों है। उसने सोचा कि इसे डराना चाहिए। उसने अचानक एक जोर की चीख मारी, जिससे हवेली की खिड़कियां कांपने लगीं। लेकिन राजू मजे से ताली बजाने लगा। वाह, क्या गजब की आवाज थी! फिर से करो, राजू बोला। चुड़ैल को अब बहुत गुस्सा आया। उसने जादू से हवेली की चीजें हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। कुर्सियां, टेबल, किताबें सब इधर उधर घूमने लगे। लेकिन राजू बिना डरे सब कुछ देख रहा था। अरे वाह, तुम्हारा जादू तो बहुत कमाल का है। तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, राजू ने कहा। अब चुड़ैल हैरान हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसकी तारीफ करेगा। इतने सालों में हर कोई उससे डरकर भागा था। पहली बार कोई उससे बात कर रहा था और उसकी तारीफ कर रहा था। तुम्हें मुझसे डर क्यों नहीं लगता? चुड़ैल ने पूछा। क्योंकि डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। अगर हम किसी चीज़ को समझ लें तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। और तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम सिर्फ अकेली हो। तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस तुम्हें दोस्त चाहिए, है ना? राजू ने समझदारी से कहा। चुड़ैल का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी लाल आंखें अब सामान्य हो गईं, बालों की उलझन कम हो गई और उसका काला लिबास एक साधारण साड़ी में बदल गया। वह मुस्कुराने लगी। तुम सच कहते हो राजू। मैं दरअसल एक साधारण लड़की थी जिसका नाम सरिता था। बहुत साल पहले एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया था, जिससे मैं चुड़ैल बन गई। मैं बहुत अकेली थी, कोई मेरा दोस्त नहीं था, इसलिए मैं लोगों को डराने लगी। लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे डरने की बजाय मुझसे दोस्ती की। राजू को सरिता की कहानी सुनकर दुख हुआ। उसने सोचा कि उसे मदद करनी चाहिए। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? राजू ने पूछा। सरिता ने सिर हिलाया। हाँ, अगर तुम मेरे ऊपर से यह जादू हटा सको तो मैं फिर से इंसान बन सकती हूँ। राजू ने सोचा, मुझे गांव के बाबा से मदद लेनी चाहिए। वे बहुत ज्ञानी हैं और शायद इस जादू को तोड़ सकें। राजू ने सरिता से वादा किया कि वह अगले दिन वापस आएगा। वह गांव के बाबा के पास गया और उन्हें सारी कहानी सुनाई। बाबा ने मंत्रों की एक किताब निकाली और एक मंत्र बताया, जिससे सरिता का श्राप समाप्त हो सकता था। अगले दिन राजू फिर से हवेली गया। सरिता उसका इंतजार कर रही थी। राजू ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हवेली की दीवारें चमकने लगीं, हवा तेज हो गई और सरिता की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही पल बाद वह पूरी तरह से इंसान बन गई। सरिता ने राजू को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। इसके बाद सरिता गांव में रहने लगी। पहले तो लोग उसे देखकर डरते थे, लेकिन जब उन्होंने जाना कि वह अब चुड़ैल नहीं रही, तो सबने उसे स्वीकार कर लिया। वह गांव के बच्चों को कहानियां सुनाने लगी और सब उसे बहुत पसंद करने लगे। राजू की बहादुरी और समझदारी से न केवल एक दोस्त बना, बल्कि एक बेगुनाह आत्मा को आज़ादी भी मिल गई।
यह साबित हो गया कि सच्ची दोस्ती और निडरता किसी भी डर को हरा सकती है।